ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और इस साल के आखिरी महीने की 2 तारीख और 3 तारीख को आपको क्या उपाय करने हैं, कौन से उपाय करने हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, साल का आखिरी महीना बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी साल के आखिरी महीने में जो चीजें आप करते हैं, जो उपाय आप करते हैं, उनका फल आपको अगले महीने मतलब अगले साल जाकर मिलता है, जो कि नए साल जाकर मिलता है, नए साल में जाकर मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको 2 दिसंबर मतलब शनिवार का दिन और 3 दिसंबर मतलब रविवार का दिन, इन दोनों ही दिनों के कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में यहाँ पर बताए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस शनिवार के दिन करना है, 2 दिसंबर 2023 के दिन करना है। और माताओं बहनों को विशेष रूप से इन उपायों पर ध्यान देना है, क्योंकि वही एक ऐसी होती है जो कि उपाय को सही तरीके से करती है और उनको उपाय को करने से उनके पूरे घर को फल भी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात कर दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपके घर में लक्ष्मी जी को बढ़ाने के लिए मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन को बढ़ाने के लिए करना क्या है। इस दिन आप लोगों को कि आपके घर के आसपास जो भी एक पीपल का पेड़ हो, आपको वहां पर जाना है। किस समय जाना है? शाम के समय प्रदोष काल में जाना है, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन। ठीक है, शाम के समय प्रदोष काल में कब होता है? लगभग 6 बजे के बाद कभी भी। तो आप लोगों को 6 बजे के बाद कभी भी जो है किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि शनिवार के पीपल के वृक्ष के नीचे जो है लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, धन बढ़ता ही बढ़ता रहे, आपके घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो उस स्थान पर आप लोगों को एक दीपक किसका? शुद्ध देसी गाय के घी का। शुद्ध देसी गाय के घी का एक दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जरूर लगाना चाहिए। देखो, अगर आप लोग जो है अपना ऐसा भाव रखकर जो है मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हो कि लक्ष्मी जी के लिए लगा रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी जी जो होती है लंबी बाती का दीपक लगता है और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर लंबी बाती का भी दीप अपने भाव से लक्ष्मी जी के लिए लगा सकते हैं और गोल बाती का भी लगा सकते हैं, पर आपका भाव लक्ष्मी जी के लिए है तो आप लंबी बाती का दीपक शुद्ध देसी गायिका का दीपक लगा दें। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर दीपक 2 तरह के लग सकते हैं। पहला तो हमने जो आपको दीपक जलाने का तरीका बताया, ये बताया उन लोगों के लिए जिनको घर में लक्ष्मी की दिक्कत रहती है, पैसों की कमी रहती है, जिनको अपने लक्ष्मी जी बढ़ानी है, पैसे बढ़ाने हैं, तो वो ये वाला दीपक लगाएं। दूसरा दीपक वो होता है जो कि आपके घर में से दुख और समस्याओं को दूर करता है। इस उपाय में क्या करना रहता है? बत्ती आप लोग इस उपाय में गोल ही लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? ये जो दुख और समस्याओं को दूर करने वाला उपाय है, दीपक है। इस उपाय में आप लोग बत्ती गोल ही लगाते हैं। दीपक के अंदर बस जो तेल होता है वो सरसों का तेल यहाँ पर हो जाता है, शुद्ध देसी गायकों की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए डाला जाता है। और जो घर में से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग सरसों का तेल पर डाल दीजिए। ठीक है, फिर इस दीपक को तैयार करके आप लोग जाइए पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय ही, शनिवार के दिन ही, और वहां पर जाकर इस दीपक को जलाइए। तो 2 अलग अलग ये उपाय है, 2 तरह के दीपक हैं। एक बार में सिर्फ एक ही दीपक लगाएं, 2-2 दीपक एक साथ ना लगाएं। जिसको धन की कमी हो, जिसको धन के लिए उपाय करना हो, तो वो माता लक्ष्मी जी के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय ये एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गायक का दीपक लगाएं। और जिनको अपने घर से दुख और समस्याओं को दूर करना हो, तो वही गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक जो है मतलब पीपल के पेड़ के नीचे लगा लें। और दीपक लगाने के बाद प्रार्थना जरूर कर लेना, बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों, अगला जो उपाय है, ये उपाय भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको रोग और बीमारी परेशान करती रहती है, या तबीयत खराब होती रहती है, या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते रहते हो, तो उस स्थान पर आपका ये वाला उपाय जरूर काम करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी माना जाता है, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का ही ये उपाय है। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, हनुमान जी का ये उपाय है, तो इस उपाय में सबसे पहली चीज आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। कितनी बेलपत्र की? एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद में 2 श्रमिपत्र की आवश्यकता होगी। कितने श्रमिपत्र की? 2 शव पत्र की। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए पड़ेगा लाल चंदन। क्या चाहिए पड़ेगा? लाल चंदन। तो ये 3 चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस उपाय में उपयोग होंगी। एक बेलपत्री, 2 शमी पत्र और लाल चंद्र। इन तीनों ही को लेकर आप लोगों को क्या करना है, शनिवार के दिन मतलब 2 दिसंबर को प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंच जाओ, तो वहां पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो भी पूजा अर्चना हो, शिव जी पर जल चढ़ाना हो, जो भी बेलपत्र चढ़ाना हो, अलग से वो आप चढ़ा दें। ठीक है, उपाय की जो हमने सामग्री बताई है वो अलग रखना है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरी सामग्री तैयार करके भगवान शिव जी के सामने या पास में बैठ जाइए। बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उस बेलपत्र के वो चिकने वाला जो भाग होता है उसको अपने सामने रख लीजिए, किसी प्लेट में या किसी चीज में रख लीजिए। ठीक है, रखने के बाद आप ध्यान से देखिए कि एक बेलपत्री आपके सामने जिसमें 3 पत्तियां हैं, जिसमें से एक बीच वाली बड़ी बत्ती और नीचे की 2 साइड की बत्ती है ना। तो हमें सिर्फ काम है नीचे की 2 साइड की बत्ती से, जो एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। तो आपको करना क्या है, जो हमने आपसे 2 शमी पत्र लाने के लिए बोले हुए थे, तो आपको करना क्या है कि इन 2 शमी पत्र को उठाना है और एक शमी पत्र को बेलपत्र की इस साइड वाली पत्ती पर रख देना है और एक शमी पत्र को बेलपत्र की इस साइड वाली बत्ती पर रख देना है, जो नीचे साइड की 2 पत्तियां होती है ना, और 21 साइड और दोनों पर एक एक स्वामी पत्र आप लोगों को जो है बेलपत्री की पत्ती पर रख देना है। बीच की पत्ती पर कुछ नहीं रखना है। उसके बाद में हमने आपसे लाल चंदन लाने के लिए भी बोला था, तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, थोड़ा थोड़ा, और दोनों पत्तियों के ऊपर वहां पर समर्पित कर देना है, मतलब रख देना है थोड़ा थोड़ा लाल चंदन। और बीच वाली बड़ी पत्ती पर कुछ नहीं करना है। तो आपने क्या किया, बीच वाली मतलब एक बेलपत्री की साइड की 2 पत्तियों पर एक एक स्वेपत्र रखा, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन डाल दिया। अब इस बेलपत्री को आपको उठाना है, भगवान शिव जी के सामने कुछ समय सीधे हाथ तीली में रखना है। और भगवान हनुमान जी के तीसरे नंबर के एक भाई हैं, गतिमान हनुमान जी। कौन से हनुमान जी हैं? गतिमान हनुमान जी। गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर आप क्या करें कि इस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दें। भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ा दें। बेलपत्र को चढ़ाने के बाद आप प्रार्थना कर लें उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, बीमारी और रोग को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर लें। अगर वो व्यक्ति खुद ये उपाय करने के लिए सक्षम है, तो भाई वो खुद भी ये उपाय कर सकता है। और अगर नहीं कर सकता है, उसके घर का कोई भी एक सदस्य उसके लिए ये वाला उपाय करें, उसको जरूर फायदा मिलेगा। पर उपाय सिर्फ कुछ ही विशेष दिनों पर करने के लिए, वैसे तो रोज कर सकते हो, पर मंगलवार और शनिवार का दिन ये इस उपाय को करने के लिए बहुत ज्यादा सही रहता है। तो आप जरूर करके देखिए, कैसे ही रोग और बीमारी हो, शरीर में कोई भी कष्ट हो, इस उपाय को करने से आपके वह सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, शनिवार का दिन है और अगर हो सके तो भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार आप पीले कनेहर के फूलों से या तो पारिजात के फूलों से जरूर करके देखें। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कोई भी एक फूल अगर आपको मिल जाए, जैसे कि कनेर का फूल मिल जाए, एक कनेर का फूल नहीं लगेगा, इसमें 5, 6 या 10 कनेर के फूल लगेंगे। जितने आपको मिल जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा उतने फूल लेकर भगवान शिव जी के शिवलिंग का जरूर श्रृंगार करो और भगवान का नाम का कुछ समय बैठकर वहां पर जाप कर लेना और अपनी मनोकामना भूल जाना। आपकी
वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। हर दिन का एक विशेष और अलग महत्व होता है, उसी तरीके से शनिवार का भी होता है। तो आपको का फूल मिल जाता है तो वो ले जाना, कनेर का फूल मिल जाए तो वो ले जाना। और भगवान शिवजी के शिवलिंग का श्रृंगार करने का मतलब होता है कि शिवलिंग के हर हिस्से में आप लोगों को वह फूल रखने होते हैं और भगवान का कुछ मिनट जो है जाप करना और अपनी मनोकामना भूल देना होता है। तो बस यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हमने आपको बताया 2 दिसंबर शनिवार के दिन किए जाने वाले उपाय। अब हम आपको बताएंगे 3 दिसंबर रविवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में यहाँ पर बताए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको रविवार के दिन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आप उपाय करेंगे वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही करेंगे। आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हो और आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, तो उसके लिए आपको यह वाला उपाय जरूर करना है। उपाय में क्या करना है, आपको सबसे पहले इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और उपाय की जो सामग्री रहेगी वो रहेगी 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ में मात्र लाल चंदन। क्या करना है लाल चंदन का, आपको देखो 1 लोटा जल आपने जो शुद्ध जल का भरा है उस 1 लोटे जल के अंदर आप लोग डाल लो लाल चंदन। 1 चुटकी लाल चंदन डाल लो और कुछ नहीं करना है। उस लोटे का ये आपका हो गया 1 लोटा जल और आपको 1 और लोटा जल भरकर तैयार करना है। कैसा, वो बिल्कुल सादा होगा। उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है। 1 लोटे जल के अंदर आपको लाल चंदन मिलाना है, दूसरे वाले 1 लोटे जल के अंदर वो आपको साधा रखना है, कुछ नहीं मिलाना है। दोनों लोटे जल को लेकर अपने घर से निकलना है। घर से निकलने के बाद सबसे पहले जाना है आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो, जहाँ पर भी बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ हो, वो बड़ा वाला वहाँ पर जाना है। देखो आपके पास लाल चंदन का जल है तो आपको दोनों ही जल वहाँ पर लेकर जाना है और अपने लाल चंदन वाला जो जल होगा उस जल के पात्र में से जल आपको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। कहाँ पर, बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आधा जल समर्पित करना है, पूरा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन वाला जो साधा जल है उसको कुछ भी नहीं करना है, अभी उसमें वैसे का वैसे रखे रहने देना है। तो लाल चंदन का आधा जल आपने बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित किया। अब आधा जल बचाकर और वो साधा जल पूरा बचाकर आप कहाँ पर आ जाओ, भगवान शिवजी के मंदिर में। भगवान शिवजी के मंदिर में आकर जो सबसे पहले आधा लाल चंदन का जल बचा हुआ है इसे श्री शिवाय नमस्ते भगवान शिव जी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। जब आप जल समर्पित करो तो एक धारा से करना, धीरे धीरे करके करना है। और आपका जैसे ही भाई लाल चंदन का जल समर्पित हो जाए उसके बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल साधा रखा हुआ है उस 1 लोटे जल को, सादा वाला जो जल है वो लाल धन के आधे जल को चढ़ाने के बाद पूरा एक धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ा दीजिए। जैसे ही आपका वह जल चढ़ जाए तो उसके बाद में भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठिए और अपनी मनोकामना बोलिए। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जो भी मनोकामना होगी कुछ ही समय के अंदर या नए साल में आपकी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, इस 3 दिसंबर रविवार के दिन किए जाने वाले एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया या घर में पैसों की कुछ दिक्कत चल रही है तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना होता है और घर में ही वाला उपाय आप कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेकर उसके अंदर गुड़ डालना होता है, 1 चावल का दाना डालना होता है, 1 लाल फूल डालना होता है और 11 मिर्ची के दाने डालने होते हैं। जो लाल मिर्ची होती है उसमें दाने होते हैं ना छोटे छोटे, तो 11 लाल मिर्ची के दाने डालना होता है। और इस जल को तैयार करके ये सभी इसके अंदर डालकर आपको अपने घर में ही, जो जहाँ पर आप सूर्य को अर्घ्य देते हो या जहाँ से आपके घर में सूर्य दिखता हो वहाँ पर चले जाना है और अपना मुख बिल्कुल सिधाई में कर लेना है, सीधा सीधा मुख कर लेना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेना है और इस जल से फिर आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य धीरे धीरे करके देना है। उस जल के छींटे आपके ऊपर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
पर ये सभी सामग्रियां डालकर ही देना है। तभी आपके घर में अगर आप किसी ने पैसा लिया हुआ, कर्जा लिया हुआ और वो वापस ना कर रहा होगा, तो भाई इस उपाय को करने के बाद वो आपका पैसा वापस कर देगा। बस अर्घ्य देने के बाद जो है भगवान से, सूर्य देवता से प्रार्थना भी कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।